अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या है? जो हमें मॉडिफाई मीन फर्दर इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और हमारे पास अदर एडवर्ब के बारे में जो कि सेंटेंस में मौजूद होते हैं। एंड रिमेंबर, ये एक वर्ड भी हो सकता है और सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं एडवर्ब। उसके बाद इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये तीन जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एडवर्ब में पूछे जाते हैं। व्हेन कि एक्शन कहाँ पे हुआ है, वेयर किस जगह पे हुआ है, हाउ और कैसे परफॉर्म हुआ है। उसके बाद है मैनी एडवर्ब एंड इन ly बट सम वर्ड्स विच एंड इन ly आर नॉट एडवर्ब। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि ly से जब उनकी एंडिंग होती है तो वो एज अ एडवर्ब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि एज अ एडवर्ब नहीं परफॉर्म कर रहे होते। जैसे कि फ्रेंडली, ये हमारे पास यहाँ पे एज एन एडवर्ब नहीं परफॉर्म कर रहा। आगे हम एग्जाम्पल से इसे और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन द सेंटेंस। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कभी जो है ना ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो एज अ एडवर्ब्स और एडजेक्टिव परफॉर्म करते हैं, मीन उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एज अ एडवर्ब और एडजेक्टिव हो सकती है, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह हम इसे मॉडिफाई करें कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव। फर्दर हम पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप इसमें डिफरेंट कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अली इज़ ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास अली इज़ ऑलवेज जो है एज अ एडवर्ब परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? अली के बारे में, कि वो हमेशा जो है ना सक्सेस के लिए हमेशा हंग्री रहा है। उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई लव माई सन वेरी मच। अब यहाँ पे जो वेरी मच, वेरी वर्ड यूज़ हुआ है, ये हमारे पास एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? अपने लव के बारे में, जो कि उसके अपने सन के साथ था। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ एडवर्ब है हमारे पास, जिसमें कंजक्टिव एडवर्ब है। ये जो है ना कनेक्ट फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोज। ये हमारे पास कनेक्ट करता है फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अभी इट प्रोवाइड ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज़ एंड शो रिलेशनशिप। ये हमारे पास आइडियाज़ में कुछ चेंजेस को शो करता है और उनके दरमियान हमारे पास रिलेशन को बताता है। हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये बाज़ों का हम इसे कहते हैं कनेक्टर, भी हम कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब को। एग्जाम्पल है वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड हाउएवर इफ द अंपायर विल कम। अभी यहाँ पे हाउएवर जो वर्ड यूज हुआ है ये एज अ कंजक्टिव वो एडवर्ब है, ये एज अ कंजक्टिव एडवर्ब परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में। उसके बाद यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये एज इनको दो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, हाउएवर वर्ड। उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड है सेंटेंस एडवर्ब्स। स्टार्ट द सेंटेंस एंड मॉडिफाई द होल सेंटेंस। ये जो है ना सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू होगा और ये मॉडिफाई करेगा, पूरे होल सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, मीन उसके बारे में पूरे सेंटेंस को हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे होपफुली वी विल विन द मैच। यहाँ पे हमारे पास पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। होपफुली वी विल विन द मैच, अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी। अभी यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसमें जो फर्स्ट है होपफुली, होपफुली जो है ना ये हमारे पास एज एन सेंटेंस एडवर्ब यूज हो रहा है। कैसे? वी विल विन द मैच, यहाँ पे हमारे पास ये हमें बता रहा है कि होपफुली हमें उम्मीद है कि हम मैच जीत जाएंगे। अब यहाँ पे ये होपफुली जो है ना ये पूरे सेंटेंस को जो है ना वो बता रहा है, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर रहा है। जो सेकंड हमारे पास सेंटेंस था अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी। अभी यहाँ पे अपेरेंटली जो है ना ये एज अ सेंटेंस एडवर्ब यूज है, क्योंकि ये अगले सेंटेंस के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी, ठीक है। ऐसे वर्ड जो है ना ये एज एन हमारे पास एडवर्ब यूज होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे थर्ड वन जो है ये इंडिकेट
टाइम और फ्रिक्वेंसी को हमारे पास इंडिकेट करता है। टाइम और फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, एक्शन की टाइम और फ्रिक्वेंसी को हमारे पास बताता है। ये दो क्वेश्चन हमने शुरू में पढ़े थे कि 3 क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन का आंसर देता है। व्हेन एंड हाउ, इन 2 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर देता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि ये एडवर्ब यूज़ हो रहा है, जैसे कि जिसमें ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, वंस, फॉरएवर, बिफोर, संडे एंड 10 AM, बिकॉज ये हमारे पास टाइम को भी बताता है। ओके, उसके बाद अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट। अभी हमारे पास ये ऑलवेज जो है ना, ये फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। मीन ये हमारे बता रहा है कि वो हमेशा, फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है कि वो हमेशा जो है ना गुड रिजल्ट लेके आता है। ओके, उसके बाद अभी हम टाइम पे आते हैं। आई विल लीव ऑन मंडे। अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम को शो कर रहा है। कौन सा टाइम? मंडे का दिन था, और ये हमारे पास एज अ एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज हो रहा है। एंड अदर वन इज, आई थिंक ये 4th टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। ये हमारे पास इंडिकेट प्लेस और डायरेक्शन ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। ये हमारे पास इंडिकेट करता है प्लेस, किसी जगह, और उसकी डायरेक्शन को हमारे पास ये इंडिकेट करता है किसी भी एक्शन की। जैसे कि वेयर इज द एक्शन परफॉर्म, किस जगह ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। मीन वेयर का हमारे पास आंसर ये बताता है, जो कि हमने शुरू में हमने बताए थे कि 3 जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें एडवर्ब एज ए एडवर्ब मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन में जो कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि एडवर्ब जो है ना एज अ प्लेस और डायरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसमें अक्रॉस, ओवर, अंडर, इन, आउट, थ्रो, बैकवर्ड, देयर, अराउंड, हेयर, साइडवे, अपस्टेयर, इन द पार्ट, इस तरह के बहुत से वर्ड्स हमारे पास जो है ना एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वेंट थ्रू द जंगल, मैं गुजरा किसके जरिए? जंगल से मैं गुजरा। थ्रो जो है ना हमारे पास एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शो कर रहा है। ओके, उसके बाद है अली इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे अली इज गोइंग, हमारे पास टू स्कूल जो है ना, ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो कर रहा है। जो ऊपर वाला हमने कहा था आई वेंट थ्रू द जंगल, ये एज अ डायरेक्शन हमें बता रहा है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अभी हम मूव ऑन करते हैं आगे। जो 5th इसके टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बताता है हाउ मच, कितना हमारे पास जो है ना एक्शन परफॉर्म हो चुका है। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंस बताता है, डिग्री बताता है, लेवल ऑफ द एक्शन की हमारे पास बताता है। इसमें जो वर्ड्स हैं जिससे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक कंप्लीटली, नियरली, इंटायरली, लेस, मोस्ट, थ्रोली एंड समवट, ये हमारे पास एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ड्स यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रोबिन हार्डली स्टडीज। अब यहाँ पे हार्डली जो है हमारे पास क्या बता रहा है? हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है। हाउ मच, वही क्वेश्चन, हाउ मच, कितना। अब यहाँ पे वो बता रहा है वो हार्डली स्टडी कर सकता है। अब ये हमारे पास एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है। अगर आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये क्वेश्चन उस सेंटेंस पे रख के समझ सकते हैं कि हाउ मच, कितना। जहाँ पे हाउ मच का आंसर दिया जाए ना, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। हार्डली मीन हार्डली, बहुत मुश्किल से वो स्टडी कर सकता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है एडवर्ब की। ये हमें बताता है हाउ, किस तरह। ये हमें हाउ का आंसर देता है। एक्सप्रेस द मैनर, अप्रोच, प्रोसेस ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस आर का एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ इन द एक्शन परफॉर्म, वो एक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ है, हो रहा है, जो भी। इसमें जो है ना हमारे पास जो वर्ड्स हैं जिसके ज़रिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को, जिसमें ब्यूटीफुली, इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली, क्विकली, उसके बाद हॉटली,
रिसेंटफुली, नाइसली, टायरलेसली। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाउ, किस तरह वो परफॉर्म हुआ है वो एक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इक्वली। इक्वली हमारे पास एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर शो यूज़ हुआ है। इक्वली जैसे कि मैंने ऊपर वर्ड्स बताए कि ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज़ होते हैं। तो इक्वली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है कि जो है ना उसने डिवाइड किया पिज़्ज़ा को इक्वली। उसके बाद जो है ना माइक इज़ वॉकिंग स्लोली। स्लोली हमारे पास जो है ना एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हुआ है। हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हुआ है, वो हमें क्वेश्चन दे रहा है हाउ का, स्लोली। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारे पास जो 5th क्लास थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आगे इंशाल्लाह हमारे पास जो पार्ट्स बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।